esteemed member of Press Information Department. Thank you so much for inviting me and also for arranging this wonderful event in Gilgit-Baltistan. I'm really grateful and it's really pleasure to be with you all and celebrating this event. इतने एक्सपीरियंस लोगों के सामने बोलना मुश्किल है but I will try my level best to make it very concise. जैसे कि मेरे एक कलीग्स ने सब एक्सीडेंट के बारे में अपने ख्याल का इजहार किया, आज हम यहाँ पे एक ऐसे दिन की मुनासिबत से इकट्ठे हुए हैं जो कश्मीर की तारीख में एक सियाह दिन की हैसियत रखता है। 5 अगस्त 2019 में भारत ने कश्मीर के खुसूसी आइनी हैसियत यानी आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म कर दिया था, और सिर्फ ये खुसूसी हैसियत को ख़त्म नहीं किया था बल्कि पूरे वादी में लॉकडाउन और जुल्म और सितम का एक सिस्टम बना के रख दिया था। हम सबको पता है कि कश्मीर सिर्फ जोग्राफिकल एक तनाज़ा इलाका नहीं है, बल्कि ये हक़ व बातिल का एक मरकज़ी समझा जाता है इस इलाके को। और कायद-ए-आज़म ने इस इलाके के बारे में ये कहा करते थे कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरत है। इसलिए हम पाकिस्तानी कौम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ उनके शाना बशाना हमेशा खड़ा होने के लिए तैयार है, और ख़ासकर हम गिलगित-बल्तिस्तान के अवाम जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सरहदों में मुहफ़्फ़िज़ के तौर पर काम करते हैं, और हम जानते हैं कि आज़ादी की क्या हैसियत है, और हम इंशाअल्लाह ये वादा करते हैं कि हम कश्मीर के बहन भाइयों के साथ हमेशा उनके शाना बशाना खड़ा रहेंगे। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कश्मीरी अवाम को बहुत जल्द आज़ादी नसीब करे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू सो मच। दुनिया को ये पैगाम दें कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके न सिर्फ कश्मीरियों के ऊपर जुल्म किया बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो करारदाद थी इनकी भी खिलाफवर्जी की। इसके साथ साथ भारत मोदी सरकार ने कश्मीरियों के बुनियादी इंसानी आइनी हुकूक पर डाका डाला। हमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि उस दिन में मोदी सरकार ने कश्मीर में आर्टिकल 370 का खात्मा किया। और ये 370 आर्टिकल क्या था बुनियादी तौर पर, तो 370 आर्टिकल जो था वो ये था कि भारत ने कश्मीरियों की जो खुसूसी भारत के आइन के अंदर कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत की एक शिक थी उसको ख़त्म किया। इस शिक के तहत ये था कि किसी कोई दूसरा गैर रियासती अफराद जो है ना वो भारत में ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। और इसी के साथ 35A का भी मोदी सरकार ने खात्मा किया। और 35A ये था कि कश्मीरियों को इनकी मुलाजमत और दीगर हुकूक का ज़मीन था 35A। तो ये सब जो है ना भारत ने ख़त्म करके कश्मीरियों के हुकूक पर लाकर डाला। इस दिन को मनाने का मकसद ये भी है कि हम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती करें और भारतीय जो इक़दाम हैं इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें और मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करें ताकि कश्मीरियों के ऊपर होने वाले जो मज़ालिम हैं इनका सद्जवाब हो सके। बहुत शुक्रिया। जो इनकी जदोजहद थे उसको दो टोक अल्फाज में अक़वाम मुत्तहिदा हो, बैनुल अक़वामी जो दुनिया हो उसमें उजागर किया है। और भारत की जो बर्बरियत है हुकूक है उनकी पामाली की है, तो उसमें हमेशा से पाकिस्तान ने दो टोक जो मौक़िफ़ अपनाया। और कश्मीरी भाइयों के कश्मीर की जलती वादी में बहते लहू का शोर सुनो, कश्मीर की जलती वादी में बहते लहू का शोर सुनो, मैं वादी हूँ शहीदों की मुझे कश्मीर कहते हैं। सबसे पहले तो हाज़रीन महफ़िल की खिदमत में जो है सलाम अर्ज़ करूँगा। 5 अगस्त
تاریخ کا وہ سیاہ باب ہے. یہ وہ دن ہے جب بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے اندر اپنے ظلم کی ادعا کرتے ہوئے ان کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا. بچوں پہ، بزرگوں پہ، عورتوں پہ ظلم ڈھایا، کرفیو نافذ کیا اور پوری وادی کو ایک قید خانہ بنا دیا. اور کشمیری لوگوں کی ہمت دیکھیں، وہ گولیاں، وہ کرفیو اور وہ ظلم، کوئی ایک چیز بھی ان کے جذبہ آزادی کو ختم نہ کر سکتی. ان کی آنکھوں میں آج بھی روشنی ہے، ان کے دلوں میں آج بھی امید ہے. وہ ایک نعرہ بلند کرتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی. ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی. آج کا دن صرف کشمیریوں کے غم و درد کو یاد کرنے کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ وہ دن ہے جس میں ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. پوری دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے کشمیر کے ساتھ کھڑی ہے. اور انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا کہ سری نگر کے کوچے کوچے میں پاکستان کا پرچم لہرائے گا اور ہر گوشے سے ایک ہی صدا بلند ہوگی: کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ. تھینک یو. اہم دن کے موقع پر مجھے یہاں پہ بولنے کا موقع دیا. تاریخ انسانیت، تاریخ عالم کو ہم جب دیکھتے ہیں تو مظلومین کی جو تاریخ ہوتی ہے یا مظلوم اقوام کی فہرست ہے، اس میں ہمیں ایک قوم نظر آتی ہے. اس قوم کو آج ہم